हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 39 साइज कुर्ती की स्टिचिंग करना बताऊंगी बड़े आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ इसमें ये स्लीव्स है। तो यहाँ पर ये स्लीव्स है, इसमें हमको जॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें जॉइंट लगाना है। तो इसमें हम बाद में जॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ इसका गला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पे ये गला है। गला हम पाइपिंग पे बनाएंगे क्योंकि पाइपिंग वाला बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोग बुकरम का भी गला बना सकती हैं। सबसे पहले इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग हम पहले से बना लिए हैं, डोरी पाइपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर रख के 1 फुट की सिलाई पूरे गले में इस तरह से पाइपिंग लगाते जाना है और 1 फुट की सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से पूरे गले में सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करके 1 फुट की सिलाई लगाएंगे पूरे पाइपिंग में। केवल एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक बार फोल्ड करके पूरे गले में सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से पलट लेंगे, उल्टे की साइड कर लेंगे। उसके उल्टे साइड करके जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के निकाल लिए। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करके उसके बाद इस तरह से एक बार पलट लेंगे। पलट के पाइपिंग के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर ये पाइपिंग बन रहा है। तो इसी तरह से पूरा पाइपिंग बना लेना है और 1 फुट की सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो मेरी सीखने वाली बहनें से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए। वीडियो को स्किप करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को कुर्ती की स्टिचिंग सीखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो यहाँ पर पाइपिंग में सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर ये पाइपिंग बनके एकदम गोल सा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा उसको हम काट के निकाल देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बैक के गले में भी पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से खोल लेंगे। खोल के उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग जोड़ेंगे। जैसे हम फ्रंट का तैयार किए उसी तरह से बैक का भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे बैक गले में भी पाइपिंग लगा लिए हैं। देखिए इतनी सुंदर से यहाँ पे पाइपिंग बन गया है। यहाँ पे जब प्रेस होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत से बैठ जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। इसके बाद इसका हम इस तरह से कंधा जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंधा जॉइंट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रख देंगे एक बराबर से। उसके बाद यहाँ पर जितना हम ऊपर का सिलाई मार्जिन लिए हैं कंधे का उतना हम इसमें हम यहाँ रख के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ आगे के पार्ट में इस तरह से हमको पक्का कर लेना है। तो इसी तरह से दूसरे कंधे में भी सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर भी इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद इसमें भी सिलाई लगा लेना। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। पलट के इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। डबल सिलाई लगाने से सिलाई मजबूत हो जाता है, तो इसलिए डबल सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लग गया है। उसके बाद यहाँ से हम धागा काट के निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कंधा जॉइंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इसका स्लीव तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट था उसको हम पहले यहाँ पे इस तरह से जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर उल्टा सीधा देख लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम खोल लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये उल्टा है, ये सीधा है। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे सीधा के ऊपर। उसके बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये बड़े आसान तरीके से जॉइंट भी लग जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसमें हम दूसरा वाला भी इसी तरह से रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, उसके ऊपर से स्लीव्स रखेंगे। तो यहाँ पे उल्टा सीधा देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे जॉइंट वाला रखेंगे, ऊपर स्लीव्स रखेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाते जाना है।
तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिर इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल सिलाई लगा लेना। इसी तरह से दोनों स्लीव्स में इस तरह से लगा लेना है। जॉइंट में जो जॉइंट किए हैं कपड़ा उसमें हमको डबल सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से पलट लेंगे, इस बराबर कर लेंगे, बराबर करके इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देना है। तो यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। जो आगे फोल्ड करना रहता है, मोड़ना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे से एक बराबर आ गया। इसी तरह से दूसरा भी कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पे दूसरे स्लीव्स का भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ से जहाँ से हम ये कट लगाए हैं वहाँ से इस तरह से हम रखेंगे। उसके बाद इस तरह से मोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से दोनों स्लीव में सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से एक बराबर मोड़ते जाना है, फोल्ड करते जाना है, उसके बाद सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से। तो यहाँ पे दोनों स्लीव में सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से। उसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका लंबाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे 16.5 इंच है। इसी तरह से दूसरे में भी चेक करेंगे तो दूसरा भी 16.5 इंच है। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से पट्टी बनाएंगे, ब्रा पट्टी जो कंधे में लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पे कपड़ा लिए हैं, उसको हम इस तरह से फोल्ड करके जिस तरह डोरी बनता है उसी तरह से हम बना लेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों कंधे पे लगेगा ये। तो इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करके इसको हम इस तरह से काट के अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसका अब स्लिप जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से कुर्ती खोलेंगे। तो इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट देख लेना है। तो इसी तरह से हमको सीधा करके रखना है। उसके बाद सीधा हम करके इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर इसको उल्टा सीधा देख लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट की तरफ रहेगा और उसके बाद यहाँ पे इसका तरह क्रॉस का निशान लगा देंगे। क्रॉस का निशान लगाने से बैक का फ्रंट का पता चल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। जो सेंटर पे कट किए थे कट को इस तरह से सेंटर पे रखना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर इसमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। जितना सिलाई मारिए उतना सिलाई लगाते जाना है पूरा स्लीव्स में। इस तरह से स्लीव्स को खींचना नहीं है, नम करते हुए लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। पलट के इस तरह भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लगाने से घटा बढ़ी नहीं होता है, एकदम बिल्कुल एक बराबर सिलाई लगता है। तो यहाँ पे जो पट्टी है इसको अब इस तरह रखेंगे कंधे पे। उसके बाद यहाँ पे रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरे स्लीव में सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से फिर इसमें डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरा भी स्लिप जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। इसमें डबल सिलाई लग गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्लिप जॉइंट हो गया है, कितने एकदम बराबर से एकदम स्लिप जॉइंट। इसी तरह से दूसरा स्लिप भी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे स्लीव में भी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। पलट के इसमें हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मोहरी का निशान 5.5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे फिटिंग वाला निशान था उस पर मिला देंगे। उसके बाद इसी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। सबसे पहले हमको पक्का कर लेना है। पक्का करके उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एक बराबर करते हुए। पूरे में जहाँ से चाक खुलता है वहाँ तक की सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है, एकदम एक बराबर करते जाना है। जो फिटिंग वाला निशान है उसी पर सिलाई लगाते जाना है। तो
तो इसी तरह से बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से कमर तक की सिलाई लगाना। उसके बाद यहाँ इस तरह से कमर में थोड़ा सा गोलाई, जैसे जैसे हम यहाँ पे निशान लगाएं उसी के ऊपर सिलाई लगाते जाएं। तो यहाँ पर चौक जहाँ खुलता है वहाँ तक की सिलाई लगाना, वहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेंगे। पक्का करने से क्या होता है कि यहाँ पर फोल्ड होता है, फोल्ड होकर सिलाई लगता है, तो यहाँ से सिलाई खुलता नहीं है, तो इसलिए 2 बार पक्का कर लेना होता है। उसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे साइड का फिटिंग हम चौक की तरफ से लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेंगे। पक्का करके जहाँ पे फिटिंग का निशान है उसी पर सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इसका फिटिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर सीना है 39 इंच, 39 का हाफ होता है 19.5, तो 19.5 इंच है। कमर है 37 का हाफ होता है 18.5, तो 18.5 इंच है। उसके बाद हिप है 42 इंच, 42 का हाफ इंच 21 इंच, तो यहाँ पे 21 इंच तैयार है। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ हमको डबल सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ले जाके उसके बाद इसमें मिला के इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे डबल। तो यहाँ पर दूसरी साइड भी डबल सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के इस तरह से निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधा कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ स्लीव जॉइंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा स्लीव्स है, कितने अच्छे से जॉइंट हो गया है। तो यहाँ पर ये गला भी कितने अच्छे से तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसका हम अब चौक बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से वो एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरा फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से फोल्ड करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से घुमा लेंगे। घुमा के जहाँ से ये चौक खुलता है वहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक बराबर करके मोड़ लेना है। मोड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसको फिर इस तरह से घुमा लेंगे और घुमा के इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से कितने फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गया है यहाँ पे ये। उसके बाद इसी तरह से दूसरे साइड का भी सिलाई लगा लेंगे, दूसरे साइड का भी चौक बनाएंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे दूसरे साइड भी चौक बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कितने अच्छे से ये भी तैयार हो गया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर किनारे का सिलाई लगाएंगे, नीचे दामन फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, 2 फोल्ड करके उसके बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी दामन फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से बराबर से इसको भी नाप लेंगे। उसके बाद नाप के इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके उसके बाद नीचे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ इस तरह से। तो यहाँ पर इसमें भी सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे ये दामन फोल्ड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चौक बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये तैयार हुआ है कुर्ती। फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।